देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या फरमाते हैं ओवैसी साहब? डिफीट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड द विक्ट्री ऑफ द फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व। मुझे पता नहीं उन्होंने अपना कानून कहाँ से किया है, हालांकि वो अपने को बैरिस्टर बताते हैं। एंड आई पिटी दोज इन्स ऑफ लॉ फ्रॉम वेयर ही एक्चुअली गॉट एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉ। मुझे यकीन है अगर वो हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी से अपना कानून पढ़ते तो उनको सेकुलरिज्म की भाषा सही समझ में आ जाती और उनको हिंदुत्व की परिभाषा भी समझ में आ जाती। मैं बता देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। देखिए, हिंदुत्व क्या है, मैं सेकुलरिज्म बाद में डिस्कस करूँगा। हिंदुत्व क्या है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और हिंदुत्व वही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करने वाली बात जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, हिंदुत्व यही है। हिंदुत्व में कोई किसी का धर्म तब्दील करने वाला नहीं है, धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होगा। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ लाइक एनी अदर सिस्टम ऑफ लाइफ। तो ये तो हिंदुत्व हुआ, ठीक है। इट इज़ कूल एज क्यूकम्बर। रही बात सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं धर्म से बिल्कुल कटना। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ धर्म की कोई भी वहाँ उनसुर नहीं हो, कुछ भी धर्म की कोई चीज़ ना हो, उसको सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म का ये भी मतलब है कि सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना। मोदी जी धर्म से हिंदू हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, एक कानून फॉलो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 9 नवंबर 2019 को, जब हिंदू और मुस्लिम रंजिशों के बाद गले मिल गए थे, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने बिल्कुल सही कदम उठाया। उनको भूमि पूजन के लिए जाना चाहिए था और दुनिया को बताना चाहिए था कि यहाँ पे लॉर्ड रामा पैदा हुए थे। और रही बात ओवैसी एंड कंपनी की, जिस तरह से वो ट्वीट करते हैं, ये तमाम कौम को उकसाते हैं, फुसलाते हैं, बहकाते हैं और भड़काते हैं। लेकिन मैं ये बात बबांगे दहल इस आपके चैनल के ज़रिए मैं कह दूं कि आज का मुसलमान ओवैसी के साथ नहीं है। 2-4 लोग हों, फ्रिंज माइनॉरिटी हर जगह होती है। आज का मुसलमान इस बात को समझता है कि ओवैसी जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से भड़का रहे हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपनी पार्लियामेंट्री सीट को बचाने के लिए कर रहे हैं। बची रहेगी। लेकिन खुदारा मैं ओवैसी साहब से कहता हूँ, मैं उनको अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ कि इस तरह का उकसावा ना करें, इस तरह से कौम को मत भड़काएं, क्योंकि इससे बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है मुस्लिम कौम का भी और पूरे हिंदुस्तान का। इससे वो बचें। और मुझे खुशी इस बात की है कि ज़्यादातर मुसलमान जहाँ वो तकरीर करते हैं, हैदराबाद में लोग तालियां बजा देते हैं, उसका भी नुकसान पहुँचेगा। उनको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो मुसलमान तालियां बजाते हैं उससे एक नेगेटिव बनता है मुसलमानों का कि देखो ये एक कम्युनलिस्ट लीडर के उस पर ये हमारा जो है जानकी माता का मजाक उड़ा रहे हैं, राम जी का मजाक उड़ा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। तो इससे बहुत गलत इमेज जाती है। इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। और ओवैसी जैसे द सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स, हम तो उनको लीडर नहीं मानते, आम मुसलमान भी उनको लीडर नहीं मानता, हैदराबाद के मुसलमान उनको लीडर मानते हैं, वो उनको माने, वो कुएं में अपने को धकेल रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए तमाम मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि इस बहस से बाहर आएँ। हिंदू मुस्लिम इशू इज़ बरेड। अब कुछ नहीं है हिंदू मुसलमान, कुछ नहीं है मंदिर मस्जिद। मुसलमान आगे आएँ, मंदिर के लिए काम करें, कार सेवा करें। उसी तरह से जब मस्जिद बने तो हिंदू भी आगे आएँ, उसके लिए कार सेवा करें। एक नए हिंदुस्तान की नींव जो है मैं समझता हूँ पहले तो रख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, और कल जब भूमि पूजन हुआ है उसके ज़रिए न्यू इंडिया, बल्कि मैं कहता हूँ ये मैसेज पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में जाएगा कि एक नया हिंदुस्तान, प्यार मोहब्बत का, साझा विरासत का हिंदुस्तान, गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान जो है उसकी नींव पड़ी है। और कहने वाले जो कहते हैं वो कहते रहें, बकते रहें, उससे कोई डिथर होने वाला नहीं है, उससे कोई जो है भटकने वाला नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।